तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को दुनिया के सबसे ताकत तरीन फाइटर जेट की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ तक कि दुनिया का एकमात्र ऐसा ये फाइटर जेट है जो कि एक्सपोर्ट मार्केट में बना हुआ है और ऐसा दुनिया के अंदर कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है जो कि एक्सपोर्ट किया जाता हो। ऐसे में सच मानिए कि अमेरिका के हथियारों के एक्सपोर्ट में इसकी अहम भूमिका है और ये अमेरिका के हथियारों के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रखता है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्ट्स के डेवलपमेंट में कई ट्रिलियन डॉलर खर्चा किया जा चुका है और इसी कारण से दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट की श्रेणी में इसको रखा जाता है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के बाद में अमेरिका के एलाई देशों को इस एयरक्राफ्ट को दिया गया था और ऐसे ही आज एक एलाई देश की तरफ से यहाँ पर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका का ये एलाई देश इसी फाइटर जेट को अपनी वायुसेना से रिटायर करने वाला है। मतलब एक ऐसा देश भी है जो कि F-35 फाइटर जेट को इस्तेमाल करने के बाद उन एयरक्राफ्ट को रिटायर कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई और देश नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई देश साउथ कोरिया है। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है कि F-50 फाइटर जेट भी अमेरिका के सहयोग से इस देश ने बनाया हुआ है और आज यही देश अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को अपनी वायुसेना से बाहर निकालना चाहता है। हालांकि दोस्तों हमने भी एक वीडियो में आपको बहुत पहले बताया था कि किस तरह से साउथ कोरियन वायुसेना F-35 फाइटर जेट से काफी ज्यादा परेशान है और यहाँ पर वो इसको यूज नहीं करना चाहते। हालांकि एक साउथ कोरियन मंत्री की तरफ से एक बार ये भी कहा गया था कि हमारे जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनमें से 50% से ज्यादा फाइटर जेट हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं और ये एक हमारी वायुसेना के लिए सबसे बड़ा कारण है कि वायुसेना इसका सही से यूज नहीं कर पाती और ऐसे में इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है जो कि साउथ कोरिया के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी का विषय था क्योंकि साउथ कोरियन वायुसेना इस फाइटर जेट को उस बड़े रूप में यूज नहीं कर पा रही थी। और अब दोस्तों आपको बता दें कि साउथ कोरिया इस फाइटर जेट को इसलिए रिटायर करने जा रहा है क्योंकि ये फाइटर जेट उड़ान के वक्त कुछ पंछियों से टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो असल में किसी नए एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा है और ये जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो कि F-35 फाइटर जेट को बनाती है उसके द्वारा दिया गया है। और ऐसे में यहाँ पर साउथ कोरियन वायुसेना का फाइनल डिसीजन यह है कि अब वायुसेना इसको रिटायर करेगी और इसकी जगह पर कोई और एयरक्राफ्ट लेगी। और इसके बारे में हाल ही में साउथ कोरियन एयरफोर्स की तरफ से जानकारी दी गई कि साउथ कोरियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को अब यूज नहीं करेगी जो कि साल 2022 में एक उड़ान भरने के दौरान कुछ परिंदों से टकरा गया था और उसके बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके बाद से ही इस एयरक्राफ्ट को रिपेयर करने को लेकर अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ बातचीत चल रही थी। लेकिन इस बातचीत का जो नतीजा निकला वो ये था कि इन एयरक्राफ्ट्स का जो क्षति है वो काफी बड़ा है और रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो बर्ड स्ट्राइक में इन एयरक्राफ्ट्स के अलग अलग 300 पार्ट्स यहाँ पर पूरी तरह से खत्म या फिर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट्स के इंजन, एयरफ्रेम और स्ट्रक्चर और यहाँ तक कि इसके कंट्रोल सिस्टम तक को काफी क्षति पहुंची है। और दोस्तों आपको बता दें कि इन सिस्टम्स को ही एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा पार्ट्स के रूप में जाना जाता है और इनका जो खर्चा होता है वो काफी बड़ा होता है, ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इसीलिए इन सारे सिस्टम्स का कीमत इतना ज्यादा अधिक है कि इन सारे सिस्टम की जो कीमत है उसकी एवज में एक नया फाइटर जेट खरीदा जा सकता है। अब दोस्तों साउथ कोरियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर एनालाइज करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया है कि एयरक्राफ्ट का यहाँ पर जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा है। हालांकि रिपेयर करने के लिए एक लंबा समय भी लगेगा और उसके बाद में इन एयरक्राफ्ट को लेकर काफी रिस्क भी बना रहेगा और इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को रिपेयर करने से बेटर यह है कि इसको रिटायर कर दिया जाए। लेकिन रिटायर करने से पहले साउथ कोरियन एयरफोर्स को साउथ कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फाइनली साउथ कोरिया की तरफ से इस तरह का डिसीजन एक बड़ा डिसीजन है और ये अमेरिका के लिए काफी नेगेटिव है। और यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट में ये काफी हानि पहुंचा सकता है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका जिस गति से अभी एक्सपोर्ट यहाँ पर कर रहा है वो यहाँ पर थमती हुई दिखाई देगी। और अब यहाँ पर F-35 फाइटर जेट को लेने पर कई सारे लोग जो विचार कर रहे थे वो यहाँ पर नेगेटिव होते हुए दिखाई
दिखाई देंगे, बल्कि वो यहाँ पर दूसरे विकल्पों को चूज करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में दोस्तों आपके यहाँ पर क्या कहना है, क्या भारत को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।